नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं EH मेडिकेयर में, यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकेयर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पित्त की थैली की पत्थरी, पेशाब की थैली की पत्थरी और गुर्दे की पत्थरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन और बिना किसी शारीरिक नुकसान के। दोस्तों, हमारे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से किया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मेडिजी द्वारा इटली के बोलगाना शहर में किया गया था। इसके अंदर 115 प्रकार के अलग-अलग पौधों से अलग-अलग दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। दोस्तों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, चाहे वह किडनी स्टोन के पेशेंट हों, गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, किसी भी तरह की पथरी के पेशेंट हों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, हम उन पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी एक नई पेशेंट जुड़ी हैं। आप देख सकते हैं, उनका नाम है टीना बोरा। ये असम की रहने वाली हैं और हम इनकी रिपोर्ट देखेंगे इलाज से पहले की और इलाज के बाद की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारी दवा लेने से पहले इनको कितने mm का स्टोन था और मात्र एक कोर्स के बाद इनको कितना फायदा हुआ है। ये जो रिपोर्ट है इनकी सिर्फ 22 दिन के एक कोर्स के बाद की रिपोर्ट है। इसमें कितना इनको फायदा हुआ है आज हम देखते हैं इनकी रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों रिपोर्ट्स हैं हमारी पेशेंट टीना बोरा की, जो इलाज से पहले की रिपोर्ट है और इलाज से बाद की रिपोर्ट है। ये इलाज से पहले की रिपोर्ट है और जो कि मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। 9 तारीख महीना 12 2025 को ये अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया है। पेशेंट का नाम है टीना बोरा, उम्र 22 साल और इनका लीवर नॉर्मल है। गॉल ब्लैडर में इनको स्टोन था, तो ये हम गॉल ब्लैडर को सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ रिपोर्ट एक कोर्स चलने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिपोर्ट है और अभी पेशेंट का इलाज चालू है, जारी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं सिर्फ एक कोर्स करने के बाद, जो कि हमारा 22 दिन का है। उसके बाद कितना रिजल्ट आया है ये हम देखते हैं। तो गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं। GB is mildly over distended with normal ball. Multiple ecoflective calculi seen in GB lumen measuring up to 16.4 mm. A calculus measuring 14.7 mm seen impacted in GB neck. GB sludge seen. यानी कि इनके गॉल ब्लैडर में दो स्टोन हैं, 16.4 mm का और एक स्टोन है 14.7 mm का। आप ध्यान से देखिएगा, दो स्टोन दिखा रहा है इसमें भी और साथ ही साथ स्लज भी दिखा रहा है, कचड़ा भी है। बाकी इनका रिपोर्ट नॉर्मल है। हम इंप्रेशन देखते हैं तो कोलोलिथियासिस विद इंपेक्टेड GB नेक कैलकुलस एंड GB स्लज। इंप्रेशन में साफ साफ दिया गया है कि स्टोन है, स्टोन के साथ ही साथ जो एक स्टोन इनका गॉल ब्लैडर के नेक पर है और GB स्लज है, यानी कि गॉल ब्लैडर में कचड़ा भरा हुआ है, डस्ट जैसा कुछ है। तो ये इनके इलाज से पहले की रिपोर्ट है, जिसमें कि मैं पूरा रिपोर्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। टीना बोरा, 9 तारीख महीना 12 2025 को ये अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया है और ये इनके इलाज से पहले का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें कि दो स्टोन दिखाए गए हैं, 16.4 mm का और 14.7 mm का, और साथ ही साथ कचड़ा भी दिखाया गया है। GB स्लज इज सीन। हम एक बार फिर से पूरा रिपोर्ट देखते हैं। कोलोलिथियासिस विद इंपेक्टेड GB नेक कैलकुलस एंड GB स्लज। अब देखते हैं हम इनके इलाज के बाद वाला रिपोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों, ये है इनके इलाज के बाद वाला रिपोर्ट। आप देख सकते हैं, ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया है एक कोर्स के बाद 14 तारीख महीना 3 2026 को। पेशेंट का नाम टीना बोरा, उम्र वो देखिए एज का तो थोड़ा हो जाता है इधर उधर। अब आप देख सकते हैं लीवर इनका पहले नॉर्मल था, नॉर्मल है। गॉल ब्लैडर आप देख सकते हैं, GB इज बॉल वेल डिस्टेंडेड विद नॉर्मल बॉल. A few calculi are seen in GB lumen, largest measuring 13.64 mm. यानी कि पहले इनके गॉल ब्लैडर में दो स्टोन सीन हो रहे थे, 16.4 mm वाला और एक 14.7 mm वाला, 7 mm वाला, और साथ ही साथ स्लज भी था, GB स्लज इन सीन। अब इनका जो एक स्टोन है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है।
इनका एक स्टोन पूरी तरीके से गायब हो चुका है, सिर्फ एक स्टोन बचा हुआ है 13.64 mm वाला, और स्लज बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। आप इंप्रेशन में जाएंगे तो इंप्रेशन में आप देख सकते हैं कोलोलिथियासिस, सिर्फ कोलोलिथियासिस दिया गया है, जबकि पिछले अल्ट्रासाउंड में इनको दिया गया था कोलोलिथियासिस विद इंपेक्टेड जीबी नेक कैलकुलस एंड जीबी स्लज। दोस्तों इतना बड़ा अंतर आता है सिर्फ एक कोर्स में, जो कि 22 दिन का है। जब ये एक कोर्स लेते हैं दवा का, सिर्फ एक कोर्स में इनको इतना अंतर देखने को मिलता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इनका इलाज अभी जारी है, इलाज कंटिन्यू है, इलाज अभी इनका चल रहा है, दवा इनकी चल रही है। अभी देखते हैं कि ये इन्होंने एक और कोर्स लिया है, उसके बाद कितना अंतर आता है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो वीडियो भी हम आपको डालेंगे, वो भी रिपोर्ट है, हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है सिर्फ एक कोर्स का नतीजा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं का। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है, आप हमें दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। दवा आप हमारे क्लिनिक भी आकर ले सकते हैं, मेडिसिन ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस दिया हुआ है, बाकी आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा। जैसा भी आपके सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।